हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 2 साइंस का इज मैटर अराउंड अस प्योर का टॉपिक व्हाट इज़ ए कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है। द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ए ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2। तो ग्रुप जो एक्टिविटी हमारी 2.2 थी उसमें जो हमारा मिक्सचर बना था ग्रुप डी में, क्या बना था? हमने मिल्क लिया था, फ्यू ड्रॉप्स लिए थे मिल्क के और इंक के, उसको बीकर में पानी में घोल दिया था। ठीक है। इज कॉल्ड ए कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन से बोलते हैं हम कोलॉइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आइए तो आपको यहाँ से लिखनी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो जो पार्टिकल होते हैं कोलॉइड के ये यूनिफॉर्मली फैले होते हैं पूरे सॉल्यूशन पे यूनिफॉर्मली। ठीक है। आपने मिल्क देखा है, मिल्क कैसा होता है? वाइट होता है। ठीक है। और वो वाइट क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें पार्टिकल क्या हुए? यूनिफॉर्मली मिले हुए हैं। ठीक है। थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल। और जो उसके पार्टिकल का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है अगर हम इसको किससे कंपेयर करें? सस्पेंशन से। सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं कोलाइडल से। ठीक है। एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। तो मिक्सचर हमें कैसा दिखाई देता है? होमोजीनियस। लेकिन बट एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेटरोजीनियस मिक्सचर। लेकिन ये जो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन है दिखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे ये होमोजीनियस हो, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है? हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन का? मिल्क। ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ ए कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी डैम विद नेकड आई। क्योंकि स्मॉल साइज है कोलाइडल पार्टिकल्स का तो इसलिए हम इनको नेकड आई से नहीं देख सकते। बट दिस पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। लेकिन जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ये विजिबल, ये लाइट को ईजिली स्कैटर्ड कर सकते हैं, यानी कि क्या दिखाएंगे? टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। तो इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, तो दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट की जो बीम्स निकल रही है, किरणें जो निकल रही है, जो फैल रही है, इसी फैलने को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। तो इसका टिंडल इफेक्ट नाम क्यों रखा है? क्योंकि किसके नाम पे रखा है? साइंटिस्ट के नाम पे। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व वैन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। तो टिंडल इफेक्ट आप कब देख सकते हो? अगर कोई आपके रूम में क्या है, ठीक है, होल है छोटा सा, तो उसमें से लाइट पास होती हुई आपको दिखाई देगी, उसमें पाथ सा आपको दिखाई देगा, उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। और किस वजह से होता है? क्योंकि लाइट क्या हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है। किसके पार्टिकल की वजह से? डस्ट पार्टिकल की वजह से, स्मोक की वजह से जो हवा में है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये हो रहा है इसमें, ठीक है, पास हो रही है, इससे तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे से है, तो लाइट ऐसे ही पास हो जाएगी। लेकिन इसके पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं तो टकराएंगे और क्या हो जाएगी? ये लाइट थोड़ी सी आपको पाथ दिखाई देगा, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। और टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिस्पर्स इन एयर। और आपको ये कभी कभी फॉरेस्ट में भी दिखाई देता है। ठीक है, जिस तरह से अभी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में ये लाइट सनलाइट से निकल रही है। ठीक है, और ये किस वजह से निकल रही है इस तरह से दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या हो रही है? स्कैटर हो रही है, और इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? डस्ट पार्टिकल्स है। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। एक कोलॉइड इज अ हेटरोजीनियस मिक्सचर। अभी बताया था कोलॉइड क्या होता है? हमारा हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन दिखता में ऐसा है कि जैसे होमोजीनियस मिक्सचर हो। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। तो जो साइज होता है पार्टिकल्स का कोलॉइड का वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं और इनको हम देख भी पाते हैं अलग अलग। कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। और कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं इतने बड़े होते हैं कि जो लाइट हम इससे पास करा रही है उसको क्या कर दे? उसके बीम को क्या कर सके? स्कैटर्ड कर सके। ठीक है, और उसके पाथ हमें क्या हो जाए? विजिबल हो जाए लाइट का पाथ। दे डू नॉट सेटल डाउन वैन लेफ्ट अनडिस्टर्ब दैट इज कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। और जब इसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं
तो ये सेटल डाउन नहीं होता है। जैसे कि हमारे सस्पेंशन में क्या होता है, जो अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है, स्टेबल होता है सॉल्यूशन क्वाइट। तो इसके पार्टिकल क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, साइज़ में, तो इसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं मिक्सर के, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन में पोर्स होते हैं उसमें से पास हो जाएंगे, ये इतने स्मॉल होते हैं, तो इसलिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम इसको मिक्सर को सेपरेट नहीं कर सकते। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल। लेकिन इसको हम कौन सी टेक्निक से कर सकते हैं सेपरेट, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, ठीक है। ये हम परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी 2.5 में, अभी नहीं आई है, वो आगे आएगी वीडियोस में, ठीक है, चैप्टर में। अब द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्ज फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो कंपोनेंट क्या होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, एक तो होता है डिस्पर्ज फेज और एक होती है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्ज फेज यानी कि जो भी हम उसके अंदर डिस्पर्ज कर रहे हैं, घोल रहे हैं, और डिस्पर्जन जिसमें डिस्पर्ज कर रहे हैं, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्जन पार्टिकल इन ए कोलाइडल फॉर्म और द डिस्पर्ज फेज एंड द कंपोनेंट इन द डिस्पर्ज फेज इज सस्पेंडेड इन नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। जैसे कि सॉल्यूट को हम घोलते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट के नाम को यहाँ पे क्या दिया है, डिस्पर्ज फेज, यानी कि डिस्पर्ज फेज यानी कि सॉल्यूट क्या है, तो डिस्पर्ज फेज उसे बोल देंगे, ठीक है। और सस्पेंडेड जिसके अंदर इसको हम घोल रहे हैं, डिस्पर्ज फेज इज सस्पेंडेड इज नॉन एज द डिस्पर्जन मीडियम। तो जिस कंपोनेंट के अंदर डिस्पर्ज फेज हमारी सस्पेंडेड रहेगी, घुली हुई रहेगी, उसे बोल देंगे हम डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि सॉल्वेंट को बोल रहे हैं इसमें डिस्पर्जन मीडियम, और सॉल्यूट को बोल रहे हैं डिस्पर्ज फेज, यानी सॉल्यूट का ही नाम है क्या, डिस्पर्ज फेज दूसरा, अगर हम किसके अकॉर्डिंग देखें, कोलाइडल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखें। Colloids are classified according to the state, solid, liquid और गैस of the dispersing medium and the disperse phase, ठीक है। और कोलॉइड को हमने क्लासीफाई भी किया है अलग अलग स्टेट में, यानी क्लासिफिकेशन किया, अलग अलग क्लास में रखा है, किसकी स्टेट की, किसके अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अकॉर्डिंग। डिस्पर्जिंग मीडियम एंड द डिस्पर्ज फेज की, डिस्पर्जिंग मीडियम हमारा क्या है, डिस्पर्ज फेज क्या है, और उसके कुछ एग्जाम्पल है हमारी टेबल नंबर 2.1 में, ये आप पढ़ सकते हो, जो आप अब एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हो, ये आपके क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जब हमारा क्या होगा, तो इस टेबल को आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अपने आप। यहाँ पे क्या है हमारे इसमें, डिस्पर्ज फेज क्या है, लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस, यानी कि ये हमारा लिक्विड हमारा गैस के अंदर घोल है, ठीक है, लिक्विड किसके अंदर है, गैस के अंदर, उसे बोलते हैं हम एरिसोल, और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ठीक है। इस तरह से सारे लिख के आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।